my lovely kids, how are you all? Hope you all are doing good, right? So, welcome back to my channel, Maths Easy with Preeti. And kids, I'm back with another chapter, chapter 3, number play of class 6, Ganit Prakash. So, kids, start with the chapter name, number play. Now, what is number play? Number play means playing with numbers. कि आप क्या करोगे, numbers के साथ खेलोगे. कैसे खेलोगे वो तो चैप्टर बताएगा. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा. तो चलो रीड कर लेते हैं. Numbers are used in different contexts and in many different ways to organize our lives. यानी कि भाई जो नंबर्स है वो यूज़ किए जाते हैं अलग अलग तरीके से ताकि हम अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर सकें. वी हैव यूज नंबर्स. भाई हमारे पास जो नंबर्स हम यूज़ करते हैं किस लिए करते हैं, काउंट करने के लिए. और साथ ही साथ तो नंबर्स में हम कुछ बेसिक ऑपरेशंस भी अप्लाई करते हैं लाइक एडिशन, subtraction, multiplication and division to solve problems related to our daily lives. उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो हमारी डेली लाइफ्स में होते हैं. अच्छा, कैसे कर सकते हैं, थोड़े से एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि भाई मैंने 2 एप्पल्स राम को दिए, 2 एप्पल्स श्याम को दिए. दोनों ने टोटल मिला के कितने एप्पल्स खा लिए. अगर मैं दोनों की बात करूं तो दोनों ने टोटल 4 एप्पल्स खा लिए. कैसे पता चला, भाई मैंने राम और श्याम के दोनों एप्पल्स को ऐड कर दिया. यानी मैंने कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करा यहाँ पे, एडिशन वाला. लेकिन मैं कहूँ कि भाई लाई तो मैं टोटल 10 एप्पल्स थी. टोटल मेरे पास कितने एप्पल्स थे, 10 थे. 10 में से मैंने 4 राम और श्याम को दे दिए. अब मेरे लिए कितने बचे, तो क्या करना पड़ेगा, उस 4 को मैं 10 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी. तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई अब मेरे पास 6 एप्पल्स है. अब 6 एप्पल्स है, कैसे पता चला, हमने क्या करा, सब्ट्रैक्शन करा. तो अब इधर जो 2 है, 4 है, 10 है, 6 है, ये क्या है, ये सब नंबर्स ही तो है. चलो मल्टीप्लिकेशन भी करके देखते हैं. अब मल्टीप्लिकेशन कैसे पता चलेगा कि मैं कहूँ मेरे पास 5 स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, और मेरा मन है मैं हर एक बच्चे को 2 चॉकलेट दूँ. भाई अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, मेरा मन है मैं सबको 2 चॉकलेट्स दूंगी. तो मैं क्या करूँ कि मुझे पता चल जाए कि टोटल मुझे कितनी चॉकलेट्स लानी पड़ेगी. भाई मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं और हर एक को 2 देनी है. तो मेरे पास 2 चॉइस होती है, क्या तो मैं 2 को 5 टाइम्स ऐड करूँ. इतना लंबा काम कौन करेगा. जब हमें पता है कि रिपीटेड एडिशन को मल्टीप्लिकेशन भी तो कहते हैं भाई, तो मैं क्या करूँगी, सीधा सीधा 5 में 2 मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे 10 मिल जाएगा. दैट मीन्स मुझे 10 चॉकलेट्स परचेज करनी है ताकि मैं हर एक बच्चे को 2 चॉकलेट्स दे सकूँ. तो इधर क्या है, 5 इज़ अ नंबर, 2 इज़ अ नंबर एंड 10 इज़ अ नंबर. और मैंने 5 और 2 में कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करा, मल्टीप्लिकेशन. चलो जी, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा. अब डिवीजन लेते हैं. नाउ डिवीजन कैसे करें, चलो सपोज करो एक गार्डन है, गार्डन में टोटल 3 ट्रीज है. कितने ट्रीज है, टोटल 3 ट्रीज हम क्या लेते हैं. और उन 3 एप्पल ट्री है ना, एप्पल ट्रीज तो बहुत होते हैं गार्डन में, लेकिन एप्पल ट्री की बात करते हैं तो भाई 3 एप्पल ट्री है और टोटल मिलाकर 30 एप्पल्स है. कितने एप्पल्स है, 30 एप्पल्स है. और तीनों ट्री में इक्वल इक्वल है. तो हर एक ट्री में कितने एप्पल होंगे, क्या कहा जा रहा है कि भाई 3 एप्पल ट्री है और तीनों में इक्वल इक्वल नंबर एप्पल्स लगे हुए हैं. टोटल जो एप्पल्स है वो हमारे पास 30 है. तो हर एक ट्री में कितने एप्पल्स होंगे, हम क्या करेंगे, 30 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 10 मिल जाएगा. दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि भाई हर एक ट्री में 10 एप्पल्स हैं तो टोटल 30 एप्पल्स बन गए. तो यहाँ पे हमने क्या करा, डिवीजन करा. और 30 भी नंबर है, 10 भी नंबर है. समझ में आया कि कैसे हम नंबर्स के साथ खेल रहे हैं. नंबर्स में हम अलग अलग ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं. कौन कौन से हमने ऑपरेशंस अप्लाई करने सीखे, 4 ही होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इस तरीके से हम यूज़ करके डेली लाइफ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. चलो आगे रीड करते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल कंटिन्यू दिस जर्नी बाय प्लेइंग विद नंबर्स
seeing numbers around us, noticing patterns and learning to use numbers and operations in new ways. That means इस चैप्टर में हमें क्या करना है, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि भाई नंबर्स के साथ कैसे खेला जाए, अलग अलग जो नंबर्स हमारे आसपास होते हैं उनको देखेंगे, पैटर्न्स नोटिस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनेंगे, एंड लर्निंग टू यूज नंबर्स को कैसे यूज करा जाए, कैसे उसको नए नए तरीके से ऑपरेट करा जाए, वो भी हम सीखेंगे. चलो, थिंक अबाउट वेरियस सिचुएशंस वेयर वी यूज नंबर्स. अच्छा, कुछ ऐसे सिचुएशन सोचो जिनमें हम नंबर्स यूज करते हैं. अब नंबर्स कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में. अगर आप सोचोगे कि मम्मी देखो सब्जी वाले से सब्जी लेती है, तो मम्मी कहती है ना कि भैया 1 किलो आलू दे दो, 5 किलो टमाटर दे दो, तो वो 1 और 5 क्या है, वो नंबर ही तो है. 1, 5 क्या है, ये नंबर ही है. अब वो कहेगा कि मैडम देखो 1 किलो जो आलू है वो तो आपको पड़ेंगे 20 रुपए के, और 5 किलो टमाटर आपको पड़ेंगे 100 रुपए के. तो टोटल मम्मी उसको कितने देगी पैसे. क्या करेंगे हम, 20 और 100 को ऐड कर देंगे, यानी कि 120. तो ये सब क्या है, ये सब हम नंबर ही तो है. और चलो हमने एक एग्जांपल ले लिया कि भाई सब्जी वाले से हम सब्जी ले रहे हैं. और कहाँ कहाँ नंबर यूज़ हो सकते हैं, टाइम बताने में. अगर आप टाइम बताओगे किसी को तो क्या बोलोगे, कितने बज रहे हैं, 4:40 हो रहे हैं, 3:20 हो रहे हैं. तो इनमें भी आप नंबर्स ही देखोगे, भाई नंबर्स ही हैं. आप गेम खेल रहे हो, लूडो खेल रहे हो, लूडो में डाइस आपने थ्रो करा, 4 आया, 6 आया, 1, 2, 3 सब नंबर्स ही है बच्चा. तो कहाँ कहाँ हम नंबर्स यूज़ कर सकते हैं. तो नंबर्स देखो, टेलिंग द टाइम, टाइम बताने में. जब आप शॉपिंग जाते हो वहाँ पे नंबर्स यूज़ होते हैं. आप स्पोर्ट्स खेलते हो, उधर स्कोर क्या हुआ, रन क्या हुआ. किसी की आप हाइट नाप रहे हो, वेट नाप रहे हो, उसमें नंबर्स आपसे ही पूछा जाए कि भाई आपकी हाइट कितनी है, तो जो आप हाइट बताओगे वो नंबर्स में ही तो होगी. ठीक है. स्कूल में आप पेपर देते हो, पेपर में आपके नंबर्स आते हैं, मार्क्स आते हैं, वो भी नंबर ही होती है. तो यही सारी सिचुएशंस और भी बहुत सारी होती है, आप सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा. चलो अब आगे आते हैं 3.1, नंबर्स कैन टेल अस थिंग्स. कि नंबर्स हमें थिंग्स बता सकती है. क्या क्या बता सकती है भाई, व्हाट आर दिस नंबर्स टेलिंग अस, कि ये जो नंबर्स है हमें क्या बता रहे हैं. सम चिल्ड्रन इन अ पार्क आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, ईच वन सेज अ नंबर. कुछ बच्चे पार्क में एक लाइन में खड़े हैं और हर एक बच्चा कोई ना कोई नंबर हमें बता रहा है. कि जैसे फर्स्ट वाले ने कह दिया 0, ये कह रही है 2, 1, 1, 0, 2, 1, 0. अब ये नंबर्स क्यों बोल रहे हैं. अगर मैं सोचूं, मैं आपसे पूछूं, ये नंबर्स का क्या मतलब है भाई. कोई ये काउंटिंग भी नहीं लग रही कि 0, 1, 2, 3 के भाई सीधे सीधे नंबर जा रहे हैं, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो. नो. तो इनका मतलब क्या है, चलो रीड करके पता चलेगा. द चिल्ड्रन नाउ रीअरेंज देमसेल्फ एंड अगेन ईच वन सेज अ नंबर बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट. क्या करेंगे, बच्चों ने देखो फिर दोबारा से रीअरेंज करा और इन्होंने एक अरेंजमेंट बनाई है कि किस तरीके से इन्होंने इस तरीके से एक सीक्वेंस में खड़े हुए हैं. क्यों भाई, क्या रीज़न है इसके पीछे. कि फर्स्ट जो बच्चा है वो कह रहा है 1, दूसरा कह रहा है 0, फिर थर्ड जो लड़की है कह रही है 2, फिर ये भी 0 कह रही है, भाई ये 1 कह रहा है, ये 2 कह रही है, ये 1 और ये 0. ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो वो तो रीड करके पता चलेगा. डिड यू फिगर आउट व्हाट दिस नंबर रिप्रेजेंट. क्या आप बता सकते हो कि भाई ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है. हिंट दिया गया है, कुड देयर हाइट्स बी प्लेइंग अ रोल. क्या इनकी हाइट कुछ रोल प्ले कर रही है. अ चाइल्ड सेज 1 इफ देयर इज ओनली वन टॉलर चाइल्ड स्टैंडिंग नेक्स्ट टू दैट. यानी कि एक बच्चा 1 तब कहेगा जब उसके आस पास नेबरहुड में, दैट मीन्स उसके लेफ्ट या राइट में कोई भी एक ही बच्चा उससे बड़ा हो. और 2 कब कहेगा, जब उसके दोनों लेफ्ट राइट दोनों में ही उससे बड़ा, उससे टॉलर बच्चा खड़ा है. और 0 कब कहेगा, कि भाई कोई भी उसके ना लेफ्ट ना राइट में कोई भी उससे बड़ा नहीं है, दोनों तरफ उससे छोटे ही है. तो चलो अब देखते हैं, अब इजी हो गया हमारे लिए. अब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई इसने 1 क्यों कहा. इसने 1 इसलिए कहा क्योंकि ये वाला बच्चा इससे बड़ा है. ठीक है. अब इसने क्यों 0 कहा, क्योंकि भाई इससे ये भी छोटा है और ये भी छोटी है, कि दोनों साइड ही हमने देखा कोई भी इससे बड़ा नहीं है, इसलिए इसने 0 बोल दिया. अब इस गर्ल की बात करते कि इसने 2 बोला है. क्यों बोला, क्योंकि भाई इसकी इधर जो बॉय खड़ा है ये भी बड़ा है और ये गर्ल भी बड़ी है.
अब ये गर्ल 0 कह रही है, क्यों कह रही है? क्योंकि ये वाली गर्ल और ये बॉय दोनों ही इससे छोटे हैं, कोई भी इससे बड़ा नहीं है, इसलिए इसने 0 बोल दिया। अब ये बड़ा खुश हो रहा है। अब ये क्या कह रहा है कि भाई मेरे पास तो एक ही, मतलब कि उसके कौन सी साइड हो गई, उसकी राइट साइड हो गई, उसकी राइट साइड में ही जो गर्ल है वो ही लंबी है, ये वाली तो छोटी है। ये वाली कहती है कि 2, कि भाई मेरे लेफ्ट में भी और मेरे राइट में भी दोनों ही टॉलर है, इसके ओनली लेफ्ट साइड में जो ये लेडी खड़ी है यही बड़ी है, तो इसने 1 बोल दिया। अब इसके अगर हम कहें लेफ्ट साइड में तो कोई है ही नहीं, और जो राइट साइड में वो इससे छोटा है, तो इसने 0 बोला। तो आई होप आपको अभी पैटर्न समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चंस बिलो एंड शेयर योर रीजनिंग। कि अब इन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं और अपनी रीज़न भी बताते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है, कैन यू द चिल्ड्रन रीअरेंज themselves so that the children standing at the end see 2। यानी कि कोई बच्चा, मतलब कि इस तरीके से रीअरेंज हो सकती है कि जो लास्ट में बच्चा खड़ा होगा वो 2 बोले। भाई लास्ट में जो बच्चा खड़ा होगा वो 2 कैसे बोलेगा? क्योंकि जब लास्ट में खड़ा है तो उसकी लेफ्ट साइड में तो कोई होगा ही नहीं। अगर हम इधर देखें कि भाई लास्ट में ये लेडी खड़ी थी, ठीक है, या फिर इसे भी मान लो, चलो अगर हम इधर से भी लेते हैं तो एक साइड तो इनकी क्रॉस ही कहेंगे, भाई खाली ही है, तो एक ही साइड में तो एक बच्चा होगा। अगर वो बड़ा भी होगा तो 1 ही तो होगा, तो 2 का तो कोई चांस ही नहीं है, या तो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। तो दैट मीन्स जो 1 है, ऐसी तो भाई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। क्लियर? नाउ सेकंड में क्या कहा गया है, कैन वी अरेंज द चिल्ड्रन इन अ लाइन सो दैट ऑल वुड से ओनली जीरोज। क्या हम बच्चों को इस तरीके से अरेंज कर सकते कि सारे ही 0 बोले? चलो अगर हमने बनाया कि चलो ये कि बच्चा बनाया, इसने 0 बोला, इसने 0 बोला, दैट मीन्स इसके लेफ्ट और राइट साइड दोनों ही जो जगह बच्चे होंगे वो इससे छोटे होंगे, ठीक है। तो यानी कि इसने तो 0 बोल दिया कि भाई इसने 0 इसलिए बोला क्योंकि ये भी इससे छोटा है और ये भी इससे छोटा है, लेकिन इसके पास तो ये वाला बड़ा हो गया और सिमिलरली इसके लिए भी ये वाला टॉलर है। तो जब इन दोनों के लिए टॉलर है तो ये तो 0 बोल ही नहीं सकते, नहीं बोल सकते, तो इसीलिए कह सकते हैं कि नहीं, इम्पॉसिबल। लेकिन एक दूसरी कंडीशन में यहाँ पे क्या बन जाती है कि अगर बच्चे कैसे हो, सेम हाइट के हो, ठीक है। अगर हमने लिए सारे ही सेम हाइट के किड्स हैं कि भाई ये 4 बच्चे हमने लिए, चारों ही सेम हाइट के हैं, क्लियर। तो भाई ये भी बोलेगा कि इसने अपने इधर देखा कोई बड़ा नहीं है तो इसने भी 0 बोल दिया। सेम इसके साथ है, इसने भी देखा कोई बड़ा नहीं है तो ये भी 0 बोलेगा, ये भी 0 बोलेगा और ये भी सेम। तो ये कब हुआ? जब चारों ही बच्चे सेम हाइट के हुए। तो ठीक है, नाउ थर्ड पे आ जाते हैं। कैन 2 चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर। क्या 2 बच्चे जो एक दूसरे के साथ खड़े हैं वो सेम नंबर बोलेंगे? भाई 2 बच्चे जो एक दूसरे के साथ खड़े हैं, चलो पहले एक बच्चे से स्टार्ट करते हैं कि चलो ये बड़ा बच्चा है, ठीक है ना। अब हम 2 बच्चे ये वाले लेते हैं कि ये इससे छोटा है, ठीक है, तो ये क्या बोलेगा, और एक इससे छोटा ले लेते हैं। अगर हम इस वाले बच्चे की बात करें तो ये क्या कहेगा कि भाई 1, क्यों? ओनली 1 चाइल्ड ही तो इससे टॉलर है, दूसरी साइड तो इससे छोटा है। अगर वही चीज़ हम इससे एक छोटा बच्चा ले ले तो ये भी 1 बोलेगा, क्यों? क्योंकि भाई इसके इस साइड वाला तो टॉलर है लेकिन इस साइड वाला शॉर्टर है। तो हमने क्या देखा कि भाई हाँ, 2 बच्चों ने सेम नंबर बोल दिए, जो एक दूसरे के पास खड़े हैं तो वो 2 सेम नंबर बोल सकते हैं। नाउ मूव टू द फोर्थ। देयर आर 5 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप, ऑल आर डिफरेंट हाइट्स। 5 बच्चे हैं, पांचों की डिफरेंट हाइट है। कैन दे स्टैंड सच दैट 4 ऑफ देम से 1 एंड द लास्ट वन सेज 0। यानी कि क्या हम इनको इस तरीके से खड़ा कर सकते हैं कि भाई 4 तो जो उनमें से बच्चे हैं वो 1 बोले, चारों के चारों, और जो एक है जो लास्ट में खड़ा है वो 0 बोले। अब देखो ये कैसे पॉसिबल होगा कि भाई 5 चिल्ड्रन है और चारों बच्चों को क्या बोलना है, 1-1 बोलना है, ठीक है। अब 1-1 बोलेगा, पहले हमने फर्स्ट बच्चा बनाया, ठीक है। ये 1 कब बोलेगा? जब इसके इस साइड वाला बच्चा इससे थोड़ा टॉलर होगा, क्लियर।
अब ये कब वन बोलेगा, ये वाला तब बोलेगा जब इसके नेक्स्ट वाला बच्चा इससे थोड़ा सा टॉलर होगा। वही सेम फोर्थ बच्चे के लिए भी होगा कि भाई वो टॉलर होगा तब वो वन बोलेगा। अब इसने वन बोल दिया, इसने भी वन बोल दिया, इसने भी वन बोल दिया कि भाई इसके टॉलर है। और फोर्थ बच्चा तब कब बोलेगा जब फिफ्थ बच्चा इससे टॉलर हो। तो भाई फोर बच्चों ने वन वन तो बोल दिया, लेकिन जो ये फिफ्थ बच्चा है लास्ट वन से ज़ीरो, जो लास्ट है वो से ज़ीरो बोलेगा। तो क्या ये ज़ीरो बोलेगा? हाँ ज़ीरो बोलेगा। क्यों? क्योंकि भाई इधर तो इसके छोटा है ही है और इधर कोई है ही नहीं, दैट मीन्स ये ज़ीरो ही बोलेगा। तो यस, ये तो पॉसिबल है। Now move to fifth part. For this group of 5 children is the sequence 1 1 1 1 1 possible? अब इन 5 बच्चों के लिए क्या जो सीक्वेंस है 1 1 1 1 1 पॉसिबल होगा? अब ये तो देखो अभी हमने फोर्थ में देखा था कि लास्ट वाला जो बच्चा है वो वन बोल ही नहीं सकता। इसमें कैसे नहीं बोलेगा कि भाई हमने एक बनाया, उसने वन तब बोला जब उसके नेक्स्ट वाला बच्चा उससे टॉलर हो, सेकंड ने भी तब बोला, थर्ड ने भी, फोर्थ ने भी, है ना। तो भाई इसने वन बोला क्योंकि ये टॉलर है, इसने तब बोला जब थर्ड वाला बच्चा इससे टॉलर हुआ, थर्ड ने तब बोला जब फोर्थ वाला इससे टॉलर हुआ, और फोर्थ ने कब बोला जब फिफ्थ वाला टॉलर हुआ। अब फिफ्थ वाला वन तो बोल ही नहीं सकता ना, क्योंकि उसके इस साइड तो कोई बच्चा है ही नहीं और इस साइड जो है वो उससे शॉर्टर है, तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, इज द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 पॉसिबल, वाई और वाई नॉट? क्या ये सीक्वेंस पॉसिबल है कि भाई फर्स्ट चाइल्ड जो है वो कह रहा है ज़ीरो, यानी कि जो सबसे स्टार्टिंग में खड़ा है वो ज़ीरो कह रहा है। दैट मीन्स क्या पता चलता है कि भाई एक साइड तो उसके बच्चा है ही नहीं, और जब वो ज़ीरो कह रहा है तो दैट मीन्स उसकी दूसरी साइड भी जो बच्चा होगा वो उससे छोटा होगा। ठीक है, तो इसने तो ज़ीरो बोल दिया। अब जब ये बच्चा ये क्या बोल रहा है वन, अब इसकी इस साइड तो ये वाला वन बड़ा है ही है, टॉलर है ये, तो इसने वन बोल दिया। तो दैट मीन्स जब थर्ड चाइल्ड होगा वो इससे स्मॉलर ही होगा, है ना, इससे शॉर्टर हो गया। अब ये वाला चाइल्ड क्या कह रहा है टू, दैट मीन्स कि इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड ही टॉलर होंगे। तो एक तो टॉलर है, यानी कि अब जो नेक्स्ट चाइल्ड होगा वो भी इससे टॉलर ही होगा, तभी ये क्या कहेगा टू। अब जो फोर्थ चाइल्ड है वो क्या कह रहा है वन, दैट मीन्स ये वन कहेगा। अब इसके इधर तो शॉर्ट है, तो यानी कि जो नेक्स्ट चाइल्ड बनेगा वो टॉलर ही बनेगा, तभी तो इसने बोला वन। अब ये वाला चाइल्ड जो है ये कह रहा है ज़ीरो। अब ये ज़ीरो कब कहेगा कि भाई इसके दोनों साइड इधर तो है ही नहीं और ये वाला इससे छोटा है ही है, तो यानी कि ये ज़ीरो बोल सकता है। तो क्या देखा हमने कि हाँ ये सीक्वेंस पॉसिबल है, इस तरीके से हम सीक्वेंस ड्रॉ कर सकते हैं। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वुड यू रीअरेंज द 5 चिल्ड्रन सो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन से 2? यानी कि हम क्या इस तरीके से, मतलब इस तरीके से रीअरेंज करो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो टू बोले, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे टू बोले। अब वो कैसे हो सकता है कि फर्स्ट जो चाइल्ड है हमें पता है भाई फर्स्ट चाइल्ड तो टू बोल ही नहीं सकता, नहीं बोल सकता फर्स्ट चाइल्ड। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि इससे एक साइड तो बच्चा होएगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा या तो ये वन बोल देगा कि अगर एक वन टॉलर है तो वन बोल देगा, नहीं तो ये ज़ीरो बोलेगा। क्लियर? तो सबसे पहला वाला जो चाइल्ड है वो तो नहीं बोल सकता, लेकिन जो दूसरा चाइल्ड है वो तो टू बोल सकता है। तो अब उसके लिए क्या करें हम कि फर्स्ट चाइल्ड हमने बनाया तो जो सेकंड होगा वो उससे थोड़ा हम शॉर्टर बनाएंगे, ठीक है ना, ताकि वन तो इसने बोल देगा। अब इसका नेक्स्ट चाइल्ड भी इससे टॉलर कर दे ताकि ये वाला चाइल्ड टू बोल सके। क्लियर? अब वही अगर मैं फोर्थ चाइल्ड इससे बड़ा बनाऊंगी तो फिर ये तो टू बोल ही नहीं सकता क्योंकि एक साइड तो शॉर्टर हो गया, है ना। अगर इससे बड़ा बनेगा तो ये वन बोल सकता है, बट ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से क्या बुलवाना है, ज़्यादा ज़्यादा बच्चों से हमें टू बुलवाना है। तो हम क्या करेंगे, जो फोर्थ बच्चा है उसको शॉर्टर बना देते हैं ताकि जब फिफ्थ चाइल्ड उससे थोड़ा टॉलर बनाएंगे तो फोर्थ चाइल्ड जो है वो टू बोल सके। समझ में आया कैसे करा कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से टू बुलवाना था। तो टू बुलवाने के लिए हमने क्या करा, फर्स्ट चाइल्ड को टॉलर बनाया, सेकंड चाइल्ड को थोड़ा शॉर्टर रख के थर्ड चाइल्ड भी हमने बड़ा बना दिया। तो भाई इसके लिए दो चाइल्ड ये टॉलर हो गए तो और इसने टू बोल दिया। अब सिमिलरली वही चीज़ करी कि भाई जो थर्ड है और फिफ्थ है वो टॉलर बना के फोर्थ को हमने थोड़ा शॉर्टर रखा ताकि वो भी टू बोल सके। नाउ आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। Okay, now our next topic is supercells, which we will continue in our next video. So stay tuned.
And don't forget to like and share my videos. And yes, subscribe my channel. Thanks for watching.